आज मैं आपको क्वेश्चन 16 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है आउटसाइड दिल्ली सेट सेकंड 2017 और सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 2015 को आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई एंड ए 5,1 ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए एंड बी -1,5 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 3x इक्वल टू 2y। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ p, एक पॉइंट p है जो कि फ्रॉम a और b, यानी कि पॉइंट a और b से जो p का डिस्टेंस है ना वो क्या है, इक्वल है, देन प्रूफ दैट 3x इक्वल टू 2y। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि 3x जो है 2y के बराबर है। तो देखिए इसको डायग्राम से समझ लीजिए। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं a और b, और इस a और b से ये जो पॉइंट p है ना, ये p जो है a से जितनी दूरी पर है उतनी ही b से भी उतनी ही दूरी पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं डायग्राम हम। यहाँ पर हम ये a और b पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। ये a है और ये मेरा b है, ठीक है। ये a है और ये a का पॉइंट क्या दिया हुआ है 5 और (1). मैं यहाँ पे ले देती हूँ 5, 1 और यहाँ पे दिया -1 और (5). अब ये पॉइंट P जो है ना ऐसी जगह पर है कि पॉइंट P का A से जो डिस्टेंस है और पॉइंट P का जो B से डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल, यानी कि हम बिल्कुल बीच में ले लेते हैं P। तो यहाँ से देखिए P से A ये डिस्टेंस और P से B ये डिस्टेंस इक्वल है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई। हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, 3x इक्वल टू 2y, 3x इक्वल टू 2y हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ये दिखाना है 3x इक्वल टू 2y। तो ये क्वेश्चन में ही गिवन बोल दिया है कि P का A से जो डिस्टेंस है और P का जो B से डिस्टेंस है इक्वल, यानी कि ये इक्वेशन मिल जाती है PA इक्वल टू PB। ये हमें क्वेश्चन से मिला, क्वेश्चन में ही गिवन बोल रहा है कि ये इक्वल है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पर PA इक्वल टू PB, तो ये हम PA कैसे निकालेंगे, PA ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, तो इस लेंथ को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर PA। तो मैं केवल ये इतना डायग्राम लेकर चलूंगी PA का, ठीक है ना, इतना डायग्राम A और P। तो ये हमारा 5 और 1 और ये क्या है x और y है, ठीक है ना। तो आप PA इक्वल टू PB बोलिए, चाहे आप AP इक्वल टू PB बोलिए, मतलब तो एक ही है ना। चाहे PA इक्वल टू PB बोलिए, चाहे AP इक्वल टू PB बोलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं AP का यहाँ केवल मुझे PA निकालना, तो मैंने ये दो पॉइंट ले लिया ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें PA निकालना, तो PA का मतलब क्या है, लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताता है, लेंथ ही तो बताता है ना। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट का यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए, तो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला के यहाँ। तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला वो होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब इसमें x1 x2 y1 y2 क्या है, तो ये जो दो पॉइंट है ना, यही x1 y1 है और x2 y2 है। तो ये जो a के नीचे जो पॉइंट 5 दिया हुआ, जस्ट इसके नीचे आप x1 और y1 लिख दीजिए और इस पॉइंट के नीचे आप लिख दीजिए x2 और y2, ठीक है ना। तो d हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, AP का। तो इस d की जगह हम क्या लिखेंगे, AP। ये डिस्टेंस किसका निकालना है, AP का, तो यहाँ हम AP लिखेंगे इक्वल टू √(x2 - x1)। तो x2 क्या है, देखिए x2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, x, फिर माइनस x1, तो देखिए ये x1 है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ 5, तो ये x1 की वैल्यू होगी। फिर क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस ये क्या y2, तो देखिए y2 के ऊपर क्या लिखा है y, तो यहाँ y लिखिए, माइनस ये क्या है y1, तो y1 के ऊपर क्या वैल्यू दी हुई है 1, तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया AP इक्वल टू, ये हमारा इतना ही रहेगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा AP हो गया। इसको इतना ही लिखे रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, AP हमारा निकल गया PA, चाहे आप AP बोलिए चाहे PA, इसको PA भी बोलेंगे, ठीक है ना, दोनों सेम ही है। तो ये निकाल दिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे, ये रहा हमारा PB, यस PB। तो PB के लिए केवल मैं इतना डायग्राम लेकर चलूँगी, P, ये मेरा P हो गया, ये मेरा B हो गया। P का पॉइंट क्या है XY और B का क्या है -1 और 5, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, PB का, तो हम यहाँ PB इक्वल टू √, यही फार्मूला यूज होगा। तो ये x1 x2 y1 y2 है, इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, जस्ट इसके नीचे आप लिख दीजिए ये x1 y1, जैसे यहाँ पर लिखा था सेम वैसे यहाँ पर भी लिख दीजिए x2 और y2 लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए क्या है x2 - x1, तो x2 क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, देखिए -1 है, तो -1, फिर क्या है माइनस x1 क्या है, देखिए x1 के ऊपर x लिखा हुआ है, तो ये लिख दीजिए का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस ये क्या है y2, तो y2 की वैल्यू क्या है, देखिए y2 के ऊपर क्या लिखा हुआ 5, तो ये 5 लिखिए, फिर माइनस ये क्या है y1, तो देखिए y1 के ऊपर क्या लिखा हुआ y,
का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो हमारा पी ए इतना आ गया, कहाँ गया, ये देखिए ये पी ए आ गया और ये हमारा पी बी आ गया। इक्वेशन क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, ये है हमारा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है। तो ये लिख दीजिए इसकी जगह, ये क्या है, पी ए, देखिए पी ए है ना, ये पी ए इक्वल टू ए पी इक्वल टू कितना है, इसके बराबर है। तो यानी कि पी ए की जगह ये क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पी ए हो गया इक्वल टू पी बी की वैल्यू देखिए ये है, तो ये लिखिए -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या है 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब बस इसी को सॉल्व करना है, और जब सॉल्व करने के बाद हमें क्या लेके आना है, ये दिख रहा है 3x इक्वल टू 2y। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग कीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करना है तो देखिए ब्रैकेट लगाइए दोनों बाहर, दोनों एंड में, ठीक है ना, यहाँ से, और स्क्वायरिंग कीजिए ऐसे, फिर यहाँ पर स्क्वायरिंग कीजिए इस तरीके से। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो अब स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट हटा दीजिए, जो बचेगा वो लिखिए, क्या बच रहा है, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग इधर का भी हट गया तो क्या है, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट अब यहाँ से हट चुका है, ठीक है। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये किसके फॉर्मेट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ये a है और b मेरा क्या है 5 है, तो ये a क्या हमारा x है और b क्या 5 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस 2ab, तो 2 और a क्या है x और 5, तो 2ab यानी कि 2 5 10 और 10x हो गया। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा b क्या है 5 है, तो 5 5 जा 25, तो ये मैं फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ खोल दिया। फिर क्या है प्लस, इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 2 और y 2y हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। फिर क्या है इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा समझना है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये ब्रैकेट के अंदर देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, तो इसमें भी माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस कॉमन बाहर निकाल लीजिए। तो माइनस जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट लगा के, जब -1 इसमें भी है इसमें, तो मैंने माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया। जैसे कि आप अगर दोनों में 2 रहता तो 2 कॉमन बाहर निकाल लेते ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हमने माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया। तो अब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या बचेगा, अब तो यहाँ 1, और देखिए जब माइनस अब बाहर निकाल देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस जो है ना अब ये प्लस हो जाएगा x, ठीक है, ये आ गया। तो ये अभी स्क्वायर के अंदर की बात हो रही है, अभी स्क्वायर आप भूल जाइए, केवल इतने पर ध्यान दीजिए। तो मैंने इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया कॉमन, ठीक है। तो फिर कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा भाई 1, अब माइनस बाहर है तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट लगाने के बाद जितना भी माइनस माइनस है सब प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस हो गया ना, यहाँ पर ये भी 1 भी प्लस हो गया और x भी प्लस हो गया, ये आ गया। ये अभी ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, अब ये ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए पूरे में होल स्क्वायर लगा है, तो अब यहाँ पर आप होल स्क्वायर ऐसे लगाइए, ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या प्लस, अभी तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला है ना, अभी इसको बाद में फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, प्लस हो गया। अब इसको तो ओपन कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। तो 5 5 जो क्या हो जाएगा 25 माइनस 2ab यानी कि 2 5 10 10 और y, फिर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, यहाँ a हमारा 5 है, अब b हमारा क्या है y है, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये आएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू ये क्या है एक्स स्क्वायर। हाँ यहाँ पर देखिए कोई चीज़ अगर कम हो सकता तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 25 और ये 1 है, तो ये प्लस ये 26 हो जाएगा। तो इसको लिखिए चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 10x। अब ये 25 और ये 1 26 हो जाएगा, तो 26 लिख दीजिए। और ये क्या बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2y लिख दिया। बाकी सब वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, बस ये 25 और 1 26 हो गया, और वाई स्क्वायर और ये -2y ये आ गया। फिर क्या है इक्वल टू
अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा है, यानी कि ये माइनस भी दो बार, देखिए स्क्वायर जो है ये स्क्वायर माइनस में भी लगा है और 1 + x में भी स्क्वायर लगा है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस को भी 2 बार इंटू करेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो माइनस को भी 2 बार इंटू कीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल ये बचेगा 1 + x का होल स्क्वायर। भाई जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस का माइनस पर भी तो स्क्वायर लगाएंगे, तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो साइन हट गया। अच्छा, इस पर भी स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ मैंने अभी स्क्वायर लगाया, इसको भी बाद में ओपन करेंगे। फिर क्या है, प्लस, ये क्या है 25, फिर माइनस 10y प्लस, और ये क्या है y², ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये x² माइनस ये क्या है 10x प्लस ये क्या है 26 प्लस y² माइनस 2y इक्वल टू, अब देखिए ये 1 + x का होल स्क्वायर है, ये ना a प्लस, मैं यहाँ पता, चलिए यही बताती हूँ, a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला यहाँ प्लस है ना, तो ये फॉर्मूला रहेगा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है। तो जस्ट यहीं पर लगा दीजिए, देखिए यहाँ a की जगह 1 है और b की जगह x है। ठीक है, तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab यानी कि 2x होगा, प्लस x², ये b² हो गया, फिर प्लस क्या है 25 माइनस 10y प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ देखिए इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर, इन दोनों साइड पे ध्यान दीजिए। इसका साइन क्या है, प्लस, ही तो आप जानते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए ये +x² है और यहाँ पर भी +x² है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये +y² है, यहाँ पर भी +y² है, तो ये और ये कैंसिल। अब जो बच रहा है उसको लिखिए, देखिए क्या बच रहा है, -10x प्लस ये क्या है 26 माइनस 2y। ठीक है, इक्वल टू, देखिए इक्वल टू के दोनों साइड हमने क्यों काटा, क्योंकि ये भी +x² है, ये भी +x² है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से ये +y² है, ये +y² है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बच रहा है मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर ये है 1 है और ये क्या है 25 है। देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, तो 1 और 25 दोनों जोड़ दीजिए, 26 हो जाएगा, तो इसको मैं 26 ले देती हूँ। ठीक है, फिर प्लस ये क्या बच रहा है 2x, फिर क्या बच रहा है माइनस 10y बच रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था छोटा लेकिन कैलकुलेशन देखिए बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर ये +26 है और ये इसका साइन क्या पॉजिटिव है, तो हम सभी जानते हैं। तो ये इक्वल टू के दोनों साइड ये 26 कैंसिल हो गए कि नहीं, हो गया ना। अब जो बच रहा है उसको लिखिए -10x, ये क्या -2y, इसका साइन -2y इक्वल टू ये क्या बच रहा है 2x और ये क्या है -10y, ये बच रहा है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये इधर गया हमारा, हाँ यस ये रहा 3x = 2y। क्या प्रूफ करना है, 3x = 2y। तो अब यहाँ पर देखिए x वाला टर्म एक साइड कर लेंगे और y वाला टर्म एक साइड कर लेंगे। तो देखिए ये -10x यहीं पर रहेगा और ये देखिए इसका साइन प्लस है, इसको इधर लेकर आएंगे, इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा इक्वल टू ये -10y अपनी ही जगह रहेगा। हम इस -2y को इधर लेकर जाएंगे, तो -2y इधर जाएगा तो ये +2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा 12x, क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए यहाँ पे 10 का साइन लगेगा नेगेटिव, इक्वल टू देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 2 गया क्या बचा 8y, और क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचा 12x = 8y बचा। अब देखिए ये 12 और 8 है, तो ये 4 के टेबल से कट सकता है कि नहीं, 4 3 = 12 और 4 2 = 8, कट गया ना। तो क्या बच रहा है 3x इक्वल टू ये क्या है 2y, यही हमें प्रूफ करना था और यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।